जय हिंद। तो जुड़ चुके हैं आप ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस की ओर। और प्यारे बंधु, आपको हम हर क्वेश्चन को जैसा कि आप वीडियो में ट्रिक्स विधि से बताते हैं, तो ये भी वीडियो बहुत गजब है। जो आपको ट्रिक्स विधि से बताएंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा। क्वेश्चन है प्यारे बंधु कि बोध संगीतियाँ क्यों बुलाई गई? चतुर्थ बोध संगीतियाँ का महत्व कीजिए। तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, सबसे पहले याद रखिएगा कि बोध संगीतियाँ का मतलब क्या होता है। बोध संगीतियाँ का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग वर्तमान में सत्संग कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। सब धर्म का लोग अपने अपने अनुसार सत्संग या प्रवचन करते हैं। उसी प्रकार जो है बोध संगीतियाँ को उपदेश का किसको, यानी कि बोध संगीतियाँ का तात्पर्य है, बोध संगीतियाँ का तात्पर्य है प्यारे बंधुओं, आपको याद रखिएगा, बोध संगीतियाँ का तात्पर्य है धर्म से। किससे? तो धर्म, क्या याद रखेगा, तो धर्म आपको याद रखेगा, धर्म से। किससे? तो धर्म से, जाति से, ठीक है, उपदेश से, ज्ञान से, ठीक है ना, का प्रचार करना है। बच्चा का प्रचार क्या करना है? तो इसका जो है प्रचार करना है। क्या करना है? प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार आपको याद रखेगा, प्रचार प्रसार करना। मेरी बात को समझिए। बोध संगीतियाँ का यदि तात्पर्य कहा जाए तो धर्म का, जाति का, उपदेश का, ज्ञान का, मतलब कर्तव्य का, ठीक है ना, कर्म का क्या होता है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, इनका प्रचार प्रसार करना है। क्या कहलाया? तो बोध संगीतियाँ कहलाया। क्या कहलाया? बोध संगीतियाँ कहलाया। अब देखिए चतुर्थ बोध संगीतियाँ जो हुआ था प्यारे बंधु, आपको देखेगा इसका चतुर्थ बोध संगीतियाँ का यदि समय की बात किया जाए तो चतुर्थ बोध संगीतिया के समय की यदि बात किया जाए तो चतुर्थ बोध संगीतियाँ जो है यह प्रथम ईस्वी में हुआ था। कब? तो आपको याद रखिएगा बंधु, प्रथम ईसा बोध, इससे पहले जो था, यानी कि इसका 4 संगीतियाँ बुलाई गई। बोध संगीतियाँ कितने? तो बोध संगीतियाँ जो बुलाए गए, आपको याद रखिएगा, बोध संगीतियाँ जो हुआ अभी तक में वो कुल 4 संगीतियाँ हुआ, कुल 4 संगीतियाँ हुआ है, ठीक है ना। अंतिम जो है चतुर्थ था। अंतिम क्या था? चतुर्थ था। तो यह जो हुआ था समय प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा प्रथम शताब्दी, आपको याद रखिएगा शताब्दी। तो कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में जो है पहला बोध संगीत हुआ था। इसका समय था प्रथम शताब्दी। अब इसका यदि शासन कहे तो शासन की यदि बात करें बंधु, आपको शासन की यदि बात करें तो कनिष्क के शासन काल में। कब? तो कनिष्क के शासन काल में, कनिष्क के शासन काल में। कब? तो इसका जो मतलब जो क्या कहा जाए कि चतुर्थ बोध संगीतिया जो था उस वक्त जो था यहाँ के, इसका जो मतलब वो था, क्या कहा जाए, शासन जो था वो कनिष्क का था। किसका? तो कनिष्क का शासन काल था। किसका? कनिष्क का। और ये कनिष्क जो है, आपको याद रखिए, कनिष्क जो है यह कुषाण वंश से है। किससे है? तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है प्यारे बंधु, आपको याद रखिएगा यह कुषाण वंश से है। किससे? तो आपको याद रखिएगा कुषाण वंश से है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिष्क किस वंश से है। वंश पूछ दे तो आपको याद रखिएगा कनिष्क जो है कुषाण वंश से है। शासन पूछ दे तो कनिष्क का शासन काल था। शासन पूछ दे तो कनिष्क का शासन काल था। समय पूछ दे तो प्रथम शताब्दी था। समय पूछ दे क्या बोलेगा? प्रथम शताब्दी था। ओके। अब आपको पूछ दे स्थान, क्या पूछ दे बंधुओं? तो अब आपको यदि स्थान पूछ दे, मेरी बात को समझिए, स्टार पॉइंट की बात को समझिए। अब आपको पूछ दे बंधुओं ऐसे कि स्थान पूछ दे तो आपको याद रखेगा कुंडल वन कश्मीर। क्या रखेगा? कुंडल। क्या रखेगा? तो कुंडल वन कहाँ बन पड़ता बंधु? तो कुंडल वन जो आता है, आपको याद रखिएगा, कुंडल वन जो आता है कश्मीर के अंदर आता है। कहाँ पर? तो कश्मीर, आपको याद रखिएगा। कहाँ पर प्यारे बंधु? तो कुंडल वन जो आता है, आपको याद रखिएगा, कुंडल वन आता है कश्मीर के अंदर। कहाँ? तो आपको याद रखिएगा कुंडल वन कश्मीर के अंदर आता है, ठीक है। कुंडल वन जो है कश्मीर के अंदर आता है। कहाँ पर? तो आपको याद रखिएगा कश्मीर, ठीक है। कुंडल वन कहाँ आता है? तो आपको देखो कुंडल वन जो आता है बंधु कश्मीर के अंदर आता है। कश्मीर में ही चतुर्थ बोध संगीतियाँ बुलाई गई थी। कश्मीर में ही चतुर्थ बोध संगीतियाँ बुलाई गई थी। और इस वक्त जो मतलब समय की बात करें तो प्रथम शताब्दी था। क्या था? प्रथम शताब्दी। अब शासन की बात करें तो शासन जो था कनिष्क शासन था। किसका? कनिष्क का। कनिष्क जो है किस वंश से था? तो आपको याद रखिए कनिष्क जो है बंधु आपका कुषाण वंश से था। कनिष्क कौन वंश था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से था।
था। कनिष्क किस वंश से था? तो कनिष्क जो है कुषाण वंश से था, ठीक है ना। यानी कि कौन संगीतियाँ? तो यह जो हुआ था चतुर्थ संगीतियाँ हुआ था, ठीक है ना। यह जो हुआ था आपको याद रखिएगा चतुर्थ संगीतियाँ हुआ था। कौन? तो आपको याद रखिएगा चतुर्थ संगीतियाँ हुआ था। ओके, मतलब मेरी बात याद रखिएगा, यह जो हुआ था चतुर्थ बोध संगीतियाँ हुआ था, ठीक है ना। किसका? तो बोध संगीत का, ठीक है ना, बोध संगीत का। यहाँ तक क्लियर? अब हमारी बातों को समझिए। आपको करना क्या है कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीत्या देखा है, अपन दीजिएगा, बोलेगा बौद्ध धर्म। अब आपको ये देखिए, यह जो संगीत्या हुआ था, ठीक है ना, तो महापरिनिर्माण, महापरिनिर्माण के बाद, अब महान परिनिर्माण का यदि तात्पर्य की बात करें, इसका तात्पर्य की बात करें बंधुओं, तो इसका तात्पर्य की बात यदि करें, इसका तात्पर्य की बात करें तो मृत्यु के बाद हम क्या बोले दीदी, इसका महापरिनिर्माण का तात्पर्य की बात करें तो मृत्यु के बाद, यानी कि जब मृत्यु, भगवान बुद्ध देखिए इसके इन्होंने कुल 4 संगीतियाँ बोले थे, मेरी बात को समझिए, 4 संगीतियाँ बोले थे। इससे पहले 3 संगीतियाँ जो हुआ था वह ईसा पूर्व में हुआ था। 3 संगीतियाँ कब हुआ था? तो आपको याद रखिएगा 3 संगीतियाँ जो हुआ था वह ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथी एगो जो हुआ जिसको हम चौथी बोलते हैं वह ईस्वी में हुआ था। कब? ईस्वी में। तो आपको पूछेगा कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतलब किस ईस्वी में हुआ था? तो आपको कहेगा ईसा पूर्व ईस्वी में था। चतुर्थ तो ईस्वी शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में था, ठीक है ना। प्रथम क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम चतुर्थ बोध संगीत्या कब बुलाए गए थे? तो आपको याद रखिएगा प्रथम शताब्दी में, आपको याद रखिएगा, ठीक है, प्रथम शताब्दी में। क्वेश्चन पूछ लेगा प्रथम, द्वितीय और तृतीय बोध संगीतियाँ, तो आपको याद रखिएगा ईसा पूर्व में बुलाई गई थी, ईसा पूर्व में बुलाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिस वक्त यह जो चतुर्थ बोध संगीतियाँ हो रहा था उस वक्त किसका शासनकाल था? तो जिस वक्त चतुर्थ बोध संगीतियाँ हो रहा था उस वक्त कुषाण का, किसका? कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क का, कनिष्क किस धर्म से था? तो आपको देखिएगा उस समय जो है कनिष्क जो है कुषाण वंश से था। किससे? तो कनिष्क कुषाण वंश से था, ठीक है। इसका आप देखिए बौद्ध धर्म यानी बौद्ध संगीतियाँ का तात्पर्य धर्म, जाति, उपदेश, ज्ञान, कर्म के बारे में, ठीक है ना, प्रचार प्रसार करना, अर्थात ज्ञान का वर्णन करना। किसका? ज्ञान का वर्णन करना, ज्ञान का वर्णन करना, ठीक है ना, कि किस प्रकार की ज्ञान किसे होने चाहिए, क्या धर्म का है, सभी जाति समुदाय सभी क्या है, एक है, इसके बारे में बताया गया था, ठीक है ना। और क्वेश्चन पूछा जाएगा महापरिनिर्माण का तात्पर्य, तो मृत्यु के बाद क्या क्या? मृत्यु के बाद। तो आपको करना क्या है? गौतम बुद्ध के संगीतियाँ, चतुर्थ बोध संगीतियाँ देखा है अपन दीजिएगा, बोलेगा गौतम बुद्ध के चतुर्थ बोध संगीतियाँ गौतम बुद्ध के महापरिनिर्माण अर्थात मृत्यु के बाद बुलाया गया था। इसका उद्देश्य था ज्ञान, प्रचार प्रसार, बुद्धि उपदेश का क्या करना है, ठीक है ना, बुद्धि उपदेश का, ठीक है ना, वर्णन करना है, लोगों को बताना है। यह बोध संगीतियाँ जो है कनिष्क के शासनकाल के कुषाण वंश के शासनकाल, ऐसे बोलेगा कुषाण वंश के शासनकाल, कुषाण वंश के कनिष्क के शासनकाल में बुलाया गया था, ठीक है ना। कनिष्क के शासनकाल में जो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब? तो प्रथम शताब्दी आपको याद रखिएगा कब हुआ था, तो प्रथम शताब्दी आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं के। अब आपको याद रखिएगा स्थान पूछ ले तो स्थान बोलिएगा कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर आपको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको फिर से हम बता दूं कि एक बार आंसर कैसे लिखेगा कि गौतम बुद्ध की चतुर्थ बोध संगीतियाँ देखा है अपन दीजिएगा, बोलिएगा गौतम बुद्ध की चतुर्थ बोध संगीतियाँ, गौतम बुद्ध की चतुर्थ बोध संगीतियाँ महापरिनिर्माण के बाद अर्थात मृत्यु के बाद कुंडलवन कश्मीर में बुलाया गया था। इस वक्त यहाँ के शासक कनिष्क थे जो कुषाण वंश से संबंधित थे। यह चतुर्थ बौद्ध संगीतियाँ ईसा पूर्व के थे प्रथम शताब्दी में बुलाया गया था।
प्रथम शताब्दी में बुलाया गया था। ठीक है, क्या इस प्रकार के बातों के लिए इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपदेश और बुद्धि विचार को क्या करना है, मतलब प्रचार प्रसार करना है। तो क्या आप प्यारे बंधु लिख पाइएगा, फिर उसके स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से, तेजी में। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। और इसी प्रकार के ट्रिक्स विधि से और क्लास को करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।